नमस्कार, स्वागत आप सभी का आइडियल ओपीएस कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी में। आइडियल एक ऐसा संस्थान जिसने लाखों परिवारों में उजाला किया है, लाखों परिवारों में सिलेक्शन दिलवाए। आइडियल एक ऐसा संस्थान जिसने सिलेक्शन ही नहीं राजस्थान को टॉपर दिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने इस आइडियल करियर पॉइंट में आके सिलेक्शन लिया है। इनसे मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैम, आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मनाली शर्मा है। आप अभी किस पोस्ट पे हैं? अभी मैं स्टेनोग्राफर वर्सेस पर्सनल असिस्टेंट सेकंड। आप किस बेंच में सिलेक्ट हुए थे? मैं 2018 बैच से हूँ। अच्छा, आइडियल में आपको कितना समय हो गया था? कितने समय में आपने कि फाइनल रूप से सिलेक्शन ले लिया था? अगर इस वैकेंसी को टारगेट करें तो मुझे 2 साल के लगभग हो गया था। आइडियल के जो सिस्टम है, इनका जो पढ़ाने का तरीका, इनके जो नोट्स हैं, इनकी जो टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे बाहर और भी जो कोचिंग्स है वगैरह है, आइडियल उसको इसी तरह डिफरेंट बनाती है कि यहाँ डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं। और जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो उससे पहले तो दिन में 2 बार 3 बार बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है। और यहाँ के नोट्स वगैरह भी बहुत, यानी कि इनके जो खुद के नोट्स हैं, हाँ जी, उनमें से कितने जो पर्सन है जो हूबहू, यानी कि आपने जब एग्जाम दिया तो ऐसे कई पर्सन होंगे जो आपके कई बार आपके टेस्ट सीरीज में आए होंगे और फिर जो फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे टेस्ट सीरीज से ही आए थे। अधिकतर क्वेश्चंस कोई 5% या 10% कुछ ऐसा होगा जो बाहर से आ गया होगा। बाकी 92 या 90% कोर्स यहीं इनकी टेस्ट सीरीज से आया था सारा। एक जो है आइडियल में बज्जी सर का रोल कैसा रहता है कि जो बज्जी सर बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, जो क्लास में बार बार आके डांटते हैं, जब वो बच्चा कोई छुट्टी करता है तो उसको पूरे दिन की पनिशमेंट मिलती है। तो उसके बारे में आप बताओ कि बज्जी सर का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, सिलेक्शन से पहले और अब आपका सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद दोनों में क्या डिफरेंस आता है? मकान बनाने में जितना रोल नींव का रहता है उतना रोल अच्छा। बजरंगी सर का है। मेरे हिसाब से सारा रोल ही इन्हीं का है। बज्जी सर का पूरा रोल है एक बच्चे को सिलेक्शन दिलवाने में 100%। यहाँ क्या मटेरियल पढ़ना है जी, सारा ये खुद से बैठ के सारा मैनेज करते हैं। जितना बच्चा पढ़ता नहीं है ना खुद, उससे ज़्यादा तो ये पढ़ लेते हैं, उससे ट्रिपल ही ये पढ़ लेते हैं। आइडियल में एक तो नाम है बज्जी सर का, दूसरा नाम आता है तो सेकंड पिलर जिसे अपन बोल सकते हैं राजेश जी सर। राजेश जी सर का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, आपके प्रति कैसा रहा? मेरे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, अच्छी गाइडेंस ही मिली उनसे भी मुझे। बाकी क्लास में कैसे बच्चों को क्या सारा मैनेज करना, बच्चों को सारा क्लास में टेस्ट वगैरह वही लेने आते थे हमारे, तो उनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें। जो है आइडियल के सिस्टम के बारे में बात की जाती है कि बच्चा अधिकतर यहाँ रुक नहीं पाता है। जिसको सिलेक्शन लेता है वो तो रुक जाता है, लेकिन कोई बच्चा जो नया बच्चा है वो अधिकतर बच्चे इस टाइम टेबल को देख के, जो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है, क्लासेज का टाइम टेबल है और बगैर छुट्टी दिए का जो टाइम टेबल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही सवाल रहता है, जो बच्चे कभी आइडियल में नहीं आए वो बाहर से ही बच्चे यही प्रश्न करते हैं कि आइडियल का जो सिस्टम है वो एक टेढ़ा सिस्टम है। तो उसके बारे में आप बताइए कि बच्चे का जो डर है वो दूर हो जाए। आइडियल बनी ही ऐसे बच्चों के लिए है, इसलिए इनका टेढ़ा सिस्टम ही ऐसे टेढ़े बच्चों को सिलेक्शन दिलाता है। मतलब बच्चा यहाँ आता है, अब ऑफ कोर्स वो बहुत टाइम तक बाहर रहा है तो अपने कंफर्ट जोन में रहा है वो, तो एकदम से ऐसे यहाँ आएगा तो उसको पूरा 24 आवर्स, भाई हम स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, हमने मुश्किल से 3 घंटे किताब उठाई होगी पूरे दिन हाथ में। यहाँ आके आपको 24 आवर्स में से मिनिमम 10 आवर तो किताब उठानी है, तो उसमें बच्चा अनकंफर्टेबल तो होएगा ही। तो मेरा तो यही मानना है कि आप थोड़े दिन के लिए ज़रूर, आपको जो भी नया बच्चा आता है उसको थोड़े दिन के लिए ज़रूर थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि मैं कहाँ बंद गया हूँ, मेरे तो ऐसे नहीं चलेगा, मोबाइल से दूर नहीं रहना। बट ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है 21 डेज़ का, कहते हैं 21 डेज़ में कोई भी आदत बदली जा सकती है। तो बस 21 दिन तक रुको आप, मैं तो कहती हूँ 1 महीना रुक जाओ बस आप, अगर आपको कैसे भी रुक जाओ कुछ भी करके,
1 महीने बाद में आपको खुद को लगने लग जाएगा कि भाई मुझे तो यही माहौल सूट होने लगा है। यहाँ के कॉम्पिटिशन्स, मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसके मार्क्स आ रहे हैं, मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊं। धीरे धीरे करके आपको इस चीज़ों की आदत हो जाएगी। फिर कोई भजन सर इतने भी कोई वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो समझते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो खुद उसको खुद से कोऑपरेट मैनेज सब कुछ करते हैं। मनाली जी, एक बार यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ का जो टाइम टेबल है, जो क्लास 8 का टाइम टेबल है या सारा शेड्यूल जो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है, इसके बारे में आप अपनी अंतरात्मा से बताइए कि कैसा सिस्टम रहता है। क्योंकि बच्चों का यही सवाल आता है सबसे अधिक कि यहाँ का जो माहौल है, वो माहौल आपको एक बार बताना है कि किस प्रकार का माहौल है। इस बारे में आपको मैं सारा शुरू से लेके और कैसे क्या होता है सारा मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ के बहुत रूमर्स फैलते हैं कि यहाँ इतने सिलेक्शन कैसे हो जाते हैं, कैसे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकते? आपको हर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो आपको फिक्स सिलेबस देता है, आपको वो सिलेबस पढ़ के तो एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो क्यों नहीं हो सकते? कितने भी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, इतने क्यों, सारे के सारे हो सकते हैं अगर ईमानदारी से पढ़े तो। ये तो क्या है कि जो बच्चे थोड़े खुद से होते हैं रिस्पॉन्सिबल, और सर की इतनी मेहनत होती है। यहाँ पे सुबह हम यहाँ पे 24 आवर्स में टाइम नहीं देखते कि हमें किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है। यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे जो खुद के डायरेक्टर है बजरंग सर और राजेश जी सर जो भी हैं, कमल सर, ये खुद हमारे साथ हमसे ज़्यादा जगते हैं, एनी टाइम हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे एग्ज़ाम हो नहीं हो। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ एग्ज़ाम से पहले तैयारी करवा दी जाती है। सारा सिलेबस 2-2, 3-3 बार रिवाइज़ हो रहा है। हर दिन एग्ज़ाम को मान के ही चला जाता है, चाहे वैकेंसी नहीं आई हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि कल ही एग्ज़ाम है, और इस हिसाब से हर चीज़ पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेके और शाम तक क्लासेस चलती है, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती है, और बल्कि जितना सिलेबस होता है उससे ज़्यादा ही हमें यहाँ पढ़ाया जाता है। अब आप इतना ज़्यादा पढ़ लोगे तो ये तो श्योरिटी है कि कितने वहाँ वाले क्वेश्चन तो ईजी लगेंगे ना। तो ऑफकोर्स फिर सेल्फ स्टडी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी चीज़ में। आपने जितना कुछ पढ़ा उसके बाद 6-6, 8-8 घंटे सेल्फ स्टडी हो रही है, वो भी डेली बेसिस पे। ना संडे देखा जा रहा है, ना सैटरडे देखा जा रहा है, इतने सारे टेस्ट वगैरह, तो ऑफकोर्स रिज़ल्ट तो आना ही है। तो ऐसा रहता है यहाँ का, प्रॉपर सेल्फ स्टडी का रहता है, और कोर्सेज वगैरह, प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह सब कुछ डेली बेसिस पे होते हैं यहाँ पे। तो उनको लगता है कि इतनी डांट पड़ती है, सर कुछ भी बोलते हैं, उनको रोकते हैं। तो यहाँ का हेक्टिक सा थोड़ा सा शेड्यूल रहता है। जैसे रात को 12:30, 12 बजे तक, 1 बजे तक यहाँ पढ़ाई चलती है। लेट आने पे उनको बाहर रोक दिया जाता है। सर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डांट भी लेते हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत गलत भी कह देते हो, बट वो वही चीज़ है, उसी की वजह से सिलेक्शन होता है। एक फैमिलियर माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप इस माहौल के अकॉर्डिंग एक बार ढलने लगे तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी उसके बाद में। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पूरे राजस्थान में जो भी वैकेंसी आती है वहाँ से टॉपर हम इतने सारे, मैं खुद मेरे डिपार्टमेंटल जो रैंक डिसाइड होती है इंडस्ट्रीज़ की, उसमें मैं 2nd टॉपर हूँ। इवन जो 1st टॉपर है धीरेंद्र, वो भी मेरे ही इस इंस्टीट्यूट से, आइडियल से। और भी सेक्रेटेरिएट तक की जगह पे हमारे टॉपर्स हैं बहुत सारे, और भी कई डिपार्टमेंट है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से टॉपर निकलते हैं। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे कितनी मेहनत होती होगी, उस बेस पर इतने सारे टॉपर्स निकले हैं। आइडियल कंप्यूटर शिक्षक और पीटीआई के बेस चालित कर रही है। तो जो बच्चा चाहता है कि मुझे पढ़ना है और पढ़कर सिलेक्शन लेना है, उन बच्चों के लिए आप बताइए कि क्या वो करें कि वो आइडियल में आए, और किस प्रकार से वो तैयारी कर पाएँ, या फिर वो आइडियल से कैसे जुड़े? आइडियल से जुड़ने के तो खैर कुचामन सिटी में आइडियल संस्थान वैसे भी अपने आप में आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। आप एक बार यहाँ एडमिशन लीजिए, और मैं तो कहती हूँ बिना सोचे समझे, जिसको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाने की इच्छा है या थोड़ा बहुत भी कोई सोच रहा है, तो आप आंख बंद करके यहाँ एडमिशन ले लीजिए। और थोड़े दिन आपको टिपिकल आएगा, 1 महीना या 15 दिन का माहौल में कैसे भी करके रह लीजिए आप। चाहे आप किताब मत पढ़िए, आप यहाँ रहिए, रहना सीखिए। आपको 1 महीने बाद अपने आप यहाँ की आदत हो जाएगी। और मैं पूरा श्योर हूँ, अगर आप एक बार इस माहौल में ढल गए, आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने लग गए, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और
एक साथ जहाँ आप कुछ नहीं हो, जहाँ आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, वहाँ एक दिन आपको एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको आइडियल करियर पॉइंट से जुड़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आइडियल करियर पॉइंट की सेकंड ब्रांच जो OPS इंस्टीट्यूट कुतामन सिटी के नाम से है, आइडियल जो राजस्थान भर्तियों को टारगेट करके चलाया जा रहा है। सारे बैच राजस्थान के जितने भी भर्तियों की तैयारी करवाई जाती है वो आइडियल करियर पॉइंट यानी कि फर्स्ट ब्रांच आइडियल में करवाई जाती है। आइडियल की सेकंड ब्रांच OPS इंस्टीट्यूट, जिसमें एग्रीकल्चर, डिफेंस सिस्टम यानी कि NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के बैच संचालित होते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है और अपनी एक डेडिकेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसको आइडियल प्लस OPS इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आइडियल OPS करियर पॉइंट से संपर्क करें। धन्यवाद।